स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्रियात्मक समूह एवं उनका वरीयता क्रम कि सबसे पहले मैं प्रायोरिटी किसको देनी है, उनका वरीयता क्रम एवं उनको याद करने की ट्रिक आज के इस वीडियो में इस सबको हम पढ़ने वाले हैं कि क्रियात्मक समूह हैं। जैसे अपन IUPAC नाम लिखते हैं तो एक साथ एक कार्बन श्रृंखला में दो दो तीन तीन क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। तो किसका हमें सपेक्ष लिखना है यानी अनुलग्न लिखना है और किसका हमें प्रीफिक्स लिखना है यानी पूर्व लगन लिखना है। आज के इस वीडियो में इसको समझने वाले हैं हम। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टेबल दे रखी है हमारे पास में। ये टेबल है जो आपको IUPAC नेमिंग में इनके वरीयता क्रम को दिखाती है कि सबसे पहले नाम किसका हमें प्रीफिक्स लिखना है और किसका हमें सफिक्स लिखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्रियात्मक समूह आपका कौन सा है, COOH। पहली बात तो ये जो आगे दिखाई दे रहा है आपको COOH के आगे ये माइनस नहीं होता, ये फ्री बॉन्ड होता है। अगर COOH की बात करें बोलते क्या हैं तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका सफिक्स तो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसकी बात करें प्रीफिक्स यानी अनुलग्न पूर्व लगन की, तब इसका पूर्व लगन होता है कार्बोक्सी, या इसकी जगह हम ओइक अम्ल भी लिख सकते हैं। क्या लिख देते हैं, ओइक अम्ल भी लिख देते हैं। उसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पर आता है आपका SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, जिसका 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है सल्फोनिक अम्ल। अगर अनुलग्न की इसकी बात करें तो इसका अनुलग्न है वो क्या है, सल्फोनिक अम्ल, और प्रीफिक्स यानी पूर्व लगन क्या है इसका, सल्फो। ऐसे ही अगर अब बात करें COOCO यानी इसको बोलते हैं हम ओइक एनहाइड्राइड, तो इसका कोई पूर्व लगन नहीं होता लेकिन इसका अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। उसके बाद आता है आपका RCOOR यानी RCOOR, जिसका 2 डिग्री सफिक्स होता है ओइट। क्या होता है, यानी जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओइट। अगर इसकी बात करें पूर्व लगन की, तब इसका पूर्व लगन होता है ऑक्सीकार्बोनिल। क्या होता है, ऑक्सीकार्बोनिल। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आता है आपका COX। अब COX को बोलते हैं ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड। X का मतलब है यहाँ पर हेलोजन। X का मतलब क्या है यहाँ पर, हेलोजन। जो X दे रखी है उसका मतलब यहाँ पर हेलोजन, जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X का मतलब ये आपका हेलोजन। अगर इनकी बात करें तो इनका जो COX का क्या बोलते हैं हम, ऑयल हैलाइड। क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड। अगर इसके पूर्व लगन की बात करते हैं तब इसका पूर्व लगन लिखते हैं हम हेलो कार्बोनिल। क्या लिखते हैं, हेलो कार्बोनिल। उसके बाद है आपका अगला CONH2। क्या है, CONH2 को बोलते हैं हम एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। अगर इसके हम पूर्व लगन की बात करते हैं तब इसका पूर्व लगन लिखते हैं कार्बेमाइल। क्या लिखते हैं, कार्बेमाइल। और अनुलग्न की बात करते हैं तब हम लिखते हैं इसको एमाइड। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका साइनाइड। क्या आता है, साइनाइड का अनुलग्न लिखते हैं हम नाइट्राइल। क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। और जिसका जो आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है या जिसे पूर्व लगन बोलते हैं वो लिखते हैं हम साइनाइड का प्रीफिक्स यानी पूर्व लगन साइनो। उसके बाद आता है आपका NC यानी आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, जिसका अनुलग्न होता है कार्बिल एमाइन। क्या होता है, कार्बिल एमाइन। अगर इसके हम पूर्व लगन की बात करते हैं तब इसका पूर्व लगन लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, आइसोसाइनो। क्या लिखते हैं, आइसोसाइनो। उसके बाद आता है आपका क्या आता है, CHO। क्या आता है, CHO, जिसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो होता है अल। क्या होता है, अल या एल। और उसके बाद अगर इसकी बात करें हम पूर्व लगन की तब इसका पूर्व लगन होता है फॉर्मिल। क्या होता है, फॉर्मिल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है आपका क्या आता है, कीटोन। क्या आता है, कीटोन। CO क्या होता है, कीटोन। कीटोन का अनुलग्न लिखते हैं हम ऑन। और इसके पूर्व लगन की बात करें तो इसका पूर्व लगन लिखते हैं या तो ऑक्सेलो को या फिर
कीटो लिखो। क्या लिखते हैं, या तो ऑक्सो लिखो या फिर कीटो लिखो। उसके बाद आता है आपका एल्कोहल यानी OH। क्या है, ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। अगर इसके अनुलग्न की बात करते हैं तब इसका अनुलग्न लिखते हैं ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल। और इसके पूर्व लगन की बात करें तो इसका पूर्व लगन लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। उसके बाद आता है आपका थायोल। क्या बोलते हैं इसको, थायोल बोले, थायो एल्कोहल, SH इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। इसके अगर हम बात करें किसकी, अनुलग्न की, तब इसका अनुलग्न लिखते हैं थायोल। और अगर इसके बात करें पूर्व लगन की तब इसका पूर्व लगन लिखते हैं मरकैप्टो। क्या लिखते हैं, मरकैप्टो। और इसके बाद एक और आता है आपका एमीन। क्या आता है, एमीन, जिसको लिखते हैं हम NH2। क्या लिखते हैं, NH2, इसको बोलते हैं एमीन। अगर इसके पूर्व लगन अनुलग्न की बात करें तब अनुलग्न लिखते हैं एमीन, और अगर इसके पूर्व लगन की बात करें तब लिखते हैं एमीनो। क्या लिखते हैं, एमीनो। तो ये होते हैं आपके क्रियात्मक समूह। और ये इन क्रियात्मक समूहों की वरीयता क्रम है, जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको हमें वरीयता ज़्यादा देनी है, और जो नीचे आ रहा है उसको हमें वरीयता कम देनी है। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल से बात करूं कि मान लो आपको किसी क्रियात्मक समूह, किसी कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत दोनों समूह देखने को मिल जाए, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन, तो हमें वरीयता किसे देनी है। तो आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड ऊपर लिखा हुआ है, तो हमें वरीयता किसको देनी है, एल्डिहाइड को देनी है। किसको देनी है वरीयता, एल्डिहाइड को, न कि कीटोन को। तो वरीयता हम अगर एल्डिहाइड को देंगे तो एल्डिहाइड का अनुलग्न लिखेंगे, जबकि कीटोन का क्या लिखेंगे, पूर्व लगन। क्या लिखेंगे, पूर्व लगन। ठीक है। अगर इनको याद रखने की ट्रिक बताऊं मैं आपको, तो एक ट्रिक है, इसको याद रखना है आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक दे रखी है आपको। अब ट्रिक है, केमिस्ट्री से यानी कार्बोक्सिलिक, CHEM यानी कार्बोक्सिलिक से मतलब सल्फोनिक, अच्छा मतलब ओइक एनहाइड्राइड। केमिस्ट्री से अच्छा, एक का मतलब एस्टर, एक का मतलब एक्स्टर। हल्का, हल्का मतलब हेलोजन यानी ऑयल हैलाइड, हल्का मतलब ऑयल हैलाइड यानी आपका एलोजन आ रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री से अच्छा एक हल्का आदमी, आदमी मतलब एमाइड, आदमी का मतलब अमाइड। साइनाइड, साइनाइड तो सीधा सीधा ही आपका साइनाइड, आइस पर रखकर, आइस पर मतलब आइसोसाइनाइड। उसके बाद आइस पर रखकर एडा, एडा मतलब एल्डिहाइड, एडा मतलब एडा। और उसके बाद है आपका KATA। तो उसके बाद के का मतलब यहाँ पर क्या है, कीटोन, जिसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न ऑन होता है। उसके बाद ए का मतलब आपका एल्कोहल, ए का मतलब क्या है, एल्कोहल। टी का मतलब है आपका थायोल, टी का मतलब क्या है, थायोल या थायो एल्कोहल। उसके बाद एक और बताया था मैंने आपको एमीन, यानी ए का मतलब क्या है, एमीन। तो ट्रिक क्या रहने वाली है आपकी, ट्रिक ये रही कि ट्रिक है केमिस्ट्री से अच्छा एक, यानी केमिस्ट्री से अच्छा एक हल्का आदमी, केमिस्ट्री से अच्छा एक हल्का आदमी साइनाइड, केमिस्ट्री से अच्छा एक हल्का आदमी साइनाइड आइस पर रखकर एडा, काटा, काटा मतलब के का मतलब कीटोन, ए का मतलब एल्कोहल, टी का मतलब थायो एल्कोहल और ए का मतलब एमीन। ये है आपके क्रियात्मक समूह तथा उनको याद करने की ट्रिक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।